नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे इस क्लास में स्वागत है। और आज हम आपको अर्थालंकार के अंतर्गत आने वाले जो शेष बचे हुए अलंकार हैं उस पर अपना यह क्लास लेकर के उपस्थित हुए हैं। तो आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे अनन्वय अलंकार और उसके बाद की क्लास में शेष बचे हुए अलंकारों को भी पढ़ेंगे। तो आइए हम पहले पढ़ते हैं अनन्वय अलंकार है क्या। ठीक, तो अनन्वय अलंकार की परिभाषा क्या है, उसके उदाहरण क्या है और उसका स्पष्टीकरण क्या है। तो पहले हम देखते हैं क्या है अनन्वय अलंकार। ठीक, क्या देख रहे हैं आज इस क्लास में, देख रहे हैं अनन्वय अलंकार। अनन्वय अनन्वय अलंकार, अनन्वय अलंकार। और ये क्या है, पेज नंबर 1 है। ठीक, अनन्वय अलंकार देख रहे हैं। अनन्वय अलंकार की पहले परिभाषा देखते हैं क्या है इसकी। हम पहले परिभाषा, ठीक, परिभाषा क्या है अनन्वय अलंकार की। जहाँ उपमान के अभाव में, जहाँ उपमान के अभाव में उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए, वहाँ अनन्वय अलंकार, होता है। वहाँ अनन्वय अलंकार होता है। ठीक है, जहाँ उपमेय, देखिए जहाँ उपमान के अभाव में उपमेय को ही क्या मान लिया जाए, जो प्रस्तुत है और जो अप्रस्तुत है, मतलब जहाँ पर अप्रस्तुत का अभाव हो और प्रस्तुत का भाव हो, वहाँ पर क्या है, उपमेय को ही क्या मान लिया जाता है, उपमान मान लिया जाता है। जैसे उदाहरण देख लेते हैं यहाँ पर, उदाहरण से क्लियर हो जाएगा। ठीक, उदाहरण क्या है, ठीक, जैसे सीए को सीए, देखिए राम के राम, सीए के सिया। देखिए राम के राम, ठीक, सिया के सिया, मतलब राम जी के क्या है, राम है। अब यहाँ पर राम क्या हो गए, ये हो गए उपमेय, और राम क्या हो गए, दूसरे राम क्या हो गए, ये हो गए उपमान। ठीक, और सिया क्या हो गई, ये हो गई उपमेय, और यहाँ पर क्या है, ये हो गए उपमान। मतलब यहाँ पर अन्य उपमान का क्या हुआ है, यानी यहाँ पर अभाव है। तो जो उपमेय है, यानी पहले उपमेय को क्या माना, यानी पहला जो नाम आया है राम, उसके माना गया उपमेय, और दूसरा जो राम का प्रयोग हुआ उसी को क्या मान लिया गया, उपमान मान लिया गया। पहला सीता, यानी सीता जी जो प्रयोग किया गया सिया, उसका मतलब है क्या, उपमेय, और दूसरा सिया का उपमान। तो यहाँ पर क्या है, पूर्ण रूप से किसका अभाव है, यानी उपमान का अभाव है। अब देखिए ये तो पहला उदाहरण, दूसरा उदाहरण हम देख लेते हैं इसका। जैसे नागर नंद किशोर से नागर नंद किशोर, नागर, ठीक, यानी नागर नंद किशोर से, ठीक, नहीं के नहीं होगा भैया, राम से राम, सिया से सिया, राम से राम, सिया से सिया, ठीक है, से होगा, के नहीं होगा, मिस हो गया। देखिए नागर नंद किशोर से नागर नंद किशोर, नागर नंद किशोर। अब यहाँ पर देखिए ना, ये नंद किशोर,
और ये नंद किशोर, ठीक। यहाँ पर भी नागर, यहाँ पर भी नागर, मतलब ये हो जाएंगे उपमेय और ये हो जाएंगे उपमान। तो यहाँ पर क्या है, यानी उपमान का अभाव हुआ है, ठीक। तो यहाँ पर क्या, उपमेय नंद किशोर, उपमान नंद किशोर। तो यहाँ पर अगर आप करना चाहें, इसका अगर स्पष्टीकरण करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, इसका स्पष्टीकरण, ठीक। स्पष्टीकरण यदि आप करना चाहें तो इसको ऐसे कर सकते हैं। देखिए, पहला उपमेय यहाँ से ले लेंगे तो उपमेय क्या हो जाएंगे, राम। और इसका मैं कह रहे हैं, पहले का कर रहे हैं, ठीक। और दूसरा फिर क्या हो जाएगा, उपमान। अब उपमेय इसमें भी सिया हो जाएंगी और उपमान भी क्या हो जाएंगे, यानी क्या, राम हो जाएंगे। और यहाँ पर भी सिया हो जाएंगी। और इसमें तो आप जाने नंद, यानी क्या, नंद किशोर भी उपमान है, नंद किशोर भी उपमान है, ठीक। तो आज हमने यहाँ पर क्या, अनन्वय अलंकार पढ़ाया, ठीक। अब एक बार इसको रिपीट करते हैं। अनन्वय अलंकार, जहाँ उपमान के अभाव में उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए वहाँ अनन्वय अलंकार होता है। उदाहरण, राम से राम, सिया से सिया, नागर नंद किशोर से नागर नंद किशोर, ये इसके उदाहरण हो गए, ठीक। अब यहाँ पर राम, पहले राम को उपमेय और दूसरे राम को उपमान माना गया है। पहले सिया को उपमेय, दूसरे सिया को उपमान। उसके बाद क्या, नागर नंद किशोर को उपमेय और नागर नंद किशोर को ही उपमान मान लिया। और यहाँ पर मूलतः उपमान का अभाव है, इसलिए यानी उपमेय को ही क्या मान लिया गया है, उपमान मान लिया गया, ठीक। धन्यवाद। अगली क्लास में हम आपको अंतिम अर्थालंकार का, यानी जो प्रतीप अलंकार है, उसे लेकर के उपस्थित होंगे, ठीक। धन्यवाद।